Students, in this video we will learn about dwarf planet and some other celestial bodies of our solar system. First of all, we have to learn here about dwarf Pluto, मतलब dwarf planet Pluto. Earlier, Pluto was considered as ninth planet of our solar system, but on August 26, 2006, the International Astronomical Union excluded Pluto as a planet from the solar system because of some reasons. कि जो पहले टाइम में माना जाता था कि हमारा जो प्लैनेट जो हैं वो नंबर्स में 8 नहीं बल्कि 9 है। उसके बाद 26 अगस्त 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को प्लैनेट की संज्ञा से बाहर निकाल दिया था। उन्होंने कहा कि प्लूटो जो है वो एक प्लैनेट में नहीं है बल्कि वो स्मॉल प्लैनेट्स में आते हैं, टाइनी प्लैनेट्स में आते हैं, जिनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। Now here, apart from the 8 planets, there are some minor planets in the solar system. They are also revolving around the sun. They are known as dwarf planet. कि हमारे जो 8 प्लैनेट्स हैं उनके साथ साथ हमारे कुछ ऐसे प्लैनेट्स भी हैं जो कि माइनर है, छोटे हैं। जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं ये साइज़ में और मास में बिग होते हैं देन द माइनर प्लैनेट्स। जो माइनर प्लैनेट्स होते हैं उनका साइज़ और जो मास जो होती है वो प्लैनेट्स के मुकाबले में कम होती है। तो इस कारण से हम इनको क्या बोलते हैं, माइनर प्लैनेट्स बोलते हैं, क्योंकि ये भी सोलर सिस्टम के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं। दे आर ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द सन, और ये भी क्या करते हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, परिभ्रमण करते हैं। इस कारण से हम इन्हें क्या बोलते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं। ड्वार्फ प्लैनेट्स होते हैं बौने ग्रह, कि ग्रह तो हैं लेकिन ये छोटे हैं, बौने हैं। प्लूटो इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर एरिस, और जो प्लूटो जो है वो इन ड्वार्फ प्लैनेट में एरिस के बाद सेकंड नंबर पर आता है। तो जो फर्स्ट ड्वार्फ प्लैनेट है साइज़ के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जो ड्वार्फ प्लैनेट है वो एरिस है, और एरिस के बाद आता है हमारा प्लूटो। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे सोलर सिस्टम के ड्वार्फ प्लैनेट है। Earlier, Pluto was considered as ninth planet of the solar system, but on August 26, 2006, the International Astronomical Union IAU excluded Pluto as a planet from the solar system because of its some reasons। कि पहले टाइम में जो हमारे ग्रह हैं वो नाइन्थ कहलाते थे, और नाइन्थ ग्रह में हमारा प्लूटो भी शामिल था। लेकिन 2006 के अंदर एक रिसर्च हुई, और उस रिसर्च में IAU यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा खोजा गया, पाया गया कि जो हमारा सोलर सिस्टम के अंदर जो प्लूटो जो है उसका साइज और उसका मास जो है वो अन्य प्लैनेट के मुकाबले में बहुत ही कम है। इसके मुकाबले में जो एरिस जो है वो इससे बड़ा है, और हम एक प्लैनेट की संज्ञा किसी को भी, एक प्लैनेट हम किसी को तब कहेंगे जब उसका मास और साइज़ बड़ा हो, लेकिन प्लूटो का मास और साइज़ जो है वो एरिस से कम था। तो एरिस जो है वो क्या है, ड्वार्फ प्लैनेट है। इस कारण से प्लूटो भी क्या कहलाया, ड्वार्फ प्लैनेट कहलाया। और किसी भी प्लैनेट को अगर हम ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं, माइनर प्लैनेट्स कहते हैं, तो उसके कुछ रीजंस होते हैं जिनके बेस पर हम उन्हें ड्वार्फ प्लैनेट बताते हैं। तो इसी कारण से हम प्लूटो को भी ड्वार्फ प्लैनेट इस कारण से कहते हैं। सबसे पहला है वेरी स्मॉल मास, कि इसका जो मास है, इसका जो वजन जो है वो अन्य प्लैनेट के मुकाबले में कम है। उसके बाद स्मॉल साइज, इसका साइज भी रेस्ट ऑफ प्लैनेट से कम है। उसके बाद ऑर्बिट इज इंटरसेक्टिंग,
द ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून, और इसकी जो ऑर्बिट जो है वो इंटरसेक्ट करती है नेपच्यून की ऑर्बिट को, कि जिस मार्ग पर नेपच्यून ऑर्बिट करता है तो ये घूमता हुआ नेपच्यून की ऑर्बिट के अंदर प्रवेश कर जाता है। जबकि प्लैनेट वो होते हैं जो अपने एक निश्चित पाथ पर, हमने एक बात की थी लास्ट टाइम में कि ऑर्बिट क्या होती है, एक ऐसा पाथ होता है जिनके ऊपर जो प्लैनेट्स जो होते हैं वो रन करते हैं, और वो रन करने का जो पाथ जो होता है वो फिक्स होता है। लेकिन इन प्लैनेट्स का जो रन करने का जो पाथ जो है वो फिक्स न होकर इंटरसेक्ट करता है नेपच्यून की ऑर्बिट को। तो इस कारण से ये अपने मार्ग में आने वाली जो चीज़ है, जो ऑब्जेक्ट्स है, उनको क्लियर नहीं कर पाता है। तो इस कारण से हम इसको क्या कहेंगे, ड्वार्फ प्लैनेट कहेंगे। सो IAU has currently recognized 5 dwarf planets, that is Eris, प्लूटो, सीरिस, हेमवा एंड माके माके। इसके आधार पर जो IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है उन्होंने बताया कि जो हमारे ड्वार्फ प्लैनेट्स जो हैं वो 5 हैं, और वो कौन कौन से हैं, एरिस, प्लूटो, सीरिस, हेमवा एंड माके माके। जो एरिस जो है वो सबसे बड़ा ड्वार्फ प्लैनेट है। नाउ द न्यू ड्वार्फ प्लैनेट 2003 UB313, also known as Eris, was spotted by the Palomar Observatory survey in 2003. It is bigger than Pluto in size and is considered as the farthest planet of the solar system. इस तरीके से अगर हम कहें कि जो ड्वार्फ प्लैनेट है उन ड्वार्फ प्लैनेट में से 2003 UB313 यानी कि एरिस जो है वो ये जो ड्वार्फ प्लैनेट है उसके नाम से जाना गया। तो इस 2003 UB313 को हम किस नाम से जानते हैं, एरिस के नाम से जानते हैं, जो कि प्लूटो से बड़ा है। तो वो नया ड्वार्फ प्लैनेट हो गया। तो इसकी तुलना में जो प्लूटो जो है वो छोटा हो गया। और ये कब पाया गया था, 2003 के अंदर जो सर्वे की गई थी उसमें पाया गया कि एरिस जो है वो एक नया ड्वार्फ प्लैनेट है जो कि प्लूटो के साइज से भी बड़ा है। और अगर हम ये माने कि प्लूटो एक प्लैनेट है तो हम इसको प्लैनेट नहीं कह सकते, क्योंकि प्लैनेट का साइज और मास ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन इसकी तुलना में एरिस का साइज और एरिस का मास प्लूटो से ज़्यादा है। तो अगर हम सीधे तौर पर ये कहें कि जो फारदेस्ट प्लैनेट जो है वो हम किसको कह सकते हैं, एरिस को कह सकते हैं, क्योंकि ये सोलर सिस्टम में रिवॉल्व करता है, प्लूटो के साइज से बड़ा है और सबसे लास्ट का प्लैनेट है। तो इस कारण से हम एरिस बड़ा है तो हम एरिस को इससे बड़ा कह सकते हैं, उसको एक प्लैनेट की संज्ञा में ले सकते हैं, लेकिन प्लूटो को नहीं ले सकते। प्लूटो का साइज़ एरिस के साइज से, मास से कम है। फिर इनकी जो ऑर्बिट जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए, लेकिन इनकी ऑर्बिट फिक्स नहीं है। इस कारण से भी हम इनको प्लैनेट की संज्ञा में नहीं लेते हैं। Now students, we will learn here about some other celestial bodies of our solar system, that are asteroids, meteoroids, meteoroids and comets. Now in this video we will learn about asteroids. Asteroids are the group of tiny bodies made up of rocks which revolve around the sun, mainly between the orbits of Mars and Jupiter. एस्ट्रॉयड जो होते हैं वो टाइनी बॉडीज़ होती हैं, छोटी छोटी बॉडीज़ जो होती हैं वो भी किसकी बनी होती है, रॉक्स की बनी हुई होती हैं, सन के अराउंड मूवमेंट करती हैं, और ये मेनली कहाँ मिलती है, मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट के बीच में मिलती हैं।
इस कारण से हम जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं उनको माइनर प्लैनेट्स भी कह सकते हैं। सिंस दे रिवॉल्व अराउंड द सन मोस्टली बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। क्यों? क्योंकि ये मार्स और जुपिटर के बीच में रिवॉल्व करते हैं, उन सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। और ये कहाँ पर स्थित है? मार्स और जुपिटर के बीच में, जो मार्स और जुपिटर का जो रीजन है वहाँ पर। इस कारण से हम इसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी दिखाई थी कि एस्ट्रॉइड बेल्ट कौन सी होती है। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि ये वाली जो ऑर्बिट है वो मार्स की ऑर्बिट है, ये वाली जो ऑर्बिट है वो जुपिटर की ऑर्बिट है। तो मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट के बीच में ये जो आपको रॉक्स के बेल्ट जो दिखाई दे रही है, ये क्या है? एस्ट्रॉइड बेल्ट है। तो ये मार्स और जुपिटर के बीच में आती है, इस कारण से हम इसको एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। इनको माइनर प्लैनेट्स भी कह सकते हैं। सीरीज, पेलास, जूनो एंड वेस्टा आर द 4 लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड्स इन द सोलर सिस्टम। और जो सीरीज, पेलास, जूनो और वेस्टा जो है, ये हमारे सोलर सिस्टम के सबसे 4 बड़े एस्ट्रॉइड्स में आते हैं। Now students, this is enough for today, and in next video we will learn more about this chapter. Thank you.